हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीएस क्लासेस। दिस इज भारती सोनी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में एंड खूब सारा नमस्ते, खूब सारा प्यार आप सभी को। सो आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो है अर्थ मूवमेंट। सो बेसिकली अर्थ मूवमेंट अगर शब्द पे हमेशा की तरह पहले शब्द को समझ लेते हैं। अर्थ मतलब तो पृथ्वी है आपकी, और मूवमेंट मतलब कहीं ना कहीं चीज़ में मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है मूवमेंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स मतलब इसका मतलब हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर क्या फोर्सेस लगते हैं, उसी का आंसर जो है आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो पृथ्वी के ऊपर लगते हैं। इंटीरियर फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये मामला क्या है पूरा, तो वो समझेंगे आज। तो देखो हमारी जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी अब इसमें कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी बन गई है। सही है वैसे। ओके, तो हमारी ये जो पृथ्वी है इसके इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेयरिंग सिस्टम हमने पढ़ी थी। वैसे ही अर्थ के ऊपर भी एटमॉस्फेयर वगैरह है, तो उसमें भी कुछ कुछ फोर्सेस होते रहते हैं। सो इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे लैंडफॉर्म्स, वर्ड याद रखना बिकॉज हम लोग ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं उनका ऑरिजिन होता कैसे है। एक पॉइंट तो हमको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। सो फॉर दैट रीजन जो कन्वेक्शन साइकिल जनरेट होती है और उससे हमारा जो लिथोस्फेयर है उसमें मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है, राइट। और उससे क्या क्या होता है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, प्लेट मार्जिन पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। उससे माउंटेन्स वगैरह बनते हैं और फोल्ड माउंटेन बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स का ऑरिजिन होता है, एक नया क्रस्ट फॉर्म होता है, कहीं ना कहीं से डिस्ट्रक्ट हो रही है। सो वो सारी चीज़ें जो मैंने क्रक्स वाली क्लास में बताई थी, वो सब चीज़ें आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। और अगर मूवमेंट एक डायग्राम, एक चार्ट काइंड ऑफ है, मैं उसको शेयर कर दूंगी साथ में, उसमें हिंदी भी होगी ना, तो आप समझ लीजिएगा उसको अच्छे से। और अगर वो समझ में आ गया पूरा, मैं समझाऊंगी यहाँ पे, आपको एकदम ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। और अगर वो समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट एकदम टिप्स पे होंगे, लाइक टिप्स ये कंसेप्ट, ये वाला ऐसे है। तो इस तरीके से, तो इसलिए बहुत ही फोकस होकर समझना है इसको, और बहुत ही ईजी, आपको कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि ये क्या है, बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, सो हमको पता है कि एक बहुत ही मेरी फेवरेट लाइन है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, है ना, जो मैंने पहले ही बताई थी कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। अब परिवर्तन हमारे लाइफ में हो या फिर अर्थ सर्फेस के ऊपर हो या नेचर में हो, तो कहीं भी हो, तो आपको चेंज तो हर जगह देखने को मिलता है, राइट। अब वो चेंज कैसे होता है, अर्थ सर्फेस के ऊपर कैसे होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब चेंज इन द सेंस कि नॉर्मल सरफेस हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट। हमारा जो सरफेस है एवरीवेयर इट्स नॉट प्लेन। कई जगह माउंटेन है, कई जगह प्लेटू है, कई जगह से रिवर बैरी है, कई जगह कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिलीफ फीचर्स है आपके अलग अलग, है ना, तो इससे ऐसा क्यों है और ये ऑरिजिन में कैसे है वो तो हमको पता है, एक रीज़न ही पता है, प्लस प्री मॉडल हीट भी एक रीज़न है। प्री मॉडल हीट मतलब आप ये समझिए कि जो हमारा पृथ्वी है वो आग का गोला हम लोग उसको बोला करते थे, तो वही उसी रेफरेंस पे कि पहले की भी हमारे अर्थ सरफेस जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर में पहले भी बहुत टेम्परेचर हाई और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी एटमॉस्फेयर के अंदर है। और आपका जो रोटेशनल फोर्स है उसके कारण भी मूवमेंट देखने को मिलता है। हमने बात करी थी कि वो जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, सो उसकी डायरेक्शन वेस्ट साइड में है, तो वो ग्रेविटेशन का अपोजिट मूव करते हैं। बिकॉज हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। अर्थ का जो रोटेशन वाला है वो तो वेस्ट टू द ईस्ट है, लेकिन नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो कि है हमारे, वो हमारे टूवर्ड द वेस्ट मूव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो रीज़न भी होता है। तो ये सारे रीजन्स मिलके जो है हमारे अर्थ सर्फेस का जो लिथोस्फीयर है बेसिकली, उसमें मूवमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमने स्टडी किया था, मतलब जो कन्वेक्शन करंट जो है, वो स्पेसिफिकली वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, बट अदर भी और भी रीजंस है। ओके, सो उनको भी हमने देख लिया है। तो अब जो है हम लोगों ने बात करी कि हमारे जो अर्थ सरफेस है वो सब जगह क्या है, सिमिलर नहीं है, राइट। अब उसमें ऐसे कौन कौन से कारण है कि वो सिमिलर हमको नहीं देखने के लिए मिलते, प्लस सिमिलर नहीं है उसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे अरावली का एग्जांपल अगर हम ले, तो अरावली को सबसे ओल्डेस्ट फोल माउंटेन्स को बोलते हैं, और अब तो उसको हिंदी में अगर आप बोलोगे ना तो अवशिष्ट, आई गेस अवशिष्ट उसका नाम लिया था, मतलब रेसिडुअल हिल उसको बोलते हैं बेसिकली। तो मतलब रेसिडुअल मतलब क्या हुआ कि कहीं कहीं जगह उसकी हाइट इतनी कम हो गई है, जैसे दिल्ली में जो आपके है राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल के ऊपर, तो इतना वो उसका मतलब इरोजन वगैरह वेदिंग वगैरह हो चुका है, इतना काइंड ऑफ प्लेन की उसके ऊपर एक भवन जो राष्ट्रपति भवन है वो बन चुका है। और कई कई जगह आपके अजमेर वाला एरिया है, मतलब इस तरीके से चलो वो डिस्कस करेंगे राजस्थान में। तो वो दिल्ली से लेके आपके वहाँ तक राजस्थान, काफ़ी अराउंड राजस्थान उसकी टोटल लेंथ 550 किलोमीटर के आसपास है ना। तो वो कुछ कुछ एरिया से गुजरती है, बीच में से आपके राजस्थान को डिवाइड कर देती है। ओके, सो
वहाँ से जब वो पास होती है तो उसमें इतनी कई कई जगह एकदम कटी फटी हो चुकी है, उसको रेसिडुअल हिल भी बोलते हैं, है ना। अवशिष्ट, मेरे को हिल्स का नाम क्लियरली याद नहीं आ रहा है, तो उसको रेसिडुअल हिल बोलते हैं। तो वो इतना क्यों बोलते हैं, बिकॉज इतना इसका इरोशन है। वो इरोशन किसने किया है, हमने जाके थोड़ी ना करा है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हैं, अब चाहे वो वायु हो, है ना, मतलब हवा हो, पानी हो, है ना, मेनली तो हवा पानी, दो एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, इनके बारे में जानेंगे। तो इन दोनों ने इतना उसकी हाइट को इतना कम कर दिया है कि अब हमको इतना वो उसकी हाइट जो है कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जब डेफिनेटली जब इसकी शुरुआत हुई होती, शुरुआत सेंस की जब अरावली इन द आर्केन से ही बेसिकली उसका फॉर्मेशन मानते हैं, तो उस टाइम पे जब इसका ऑरिजिन हुआ, तो डेफिनेटली इसकी भी हाइट काफ़ी हिमालय के जितने, हिमालय से भी और ऊंची रही होगी। लेकिन क्या हुआ कि फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में जो हमारे बाहरी जो है, जिसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, जो बाहरी के जो बल है, बहिर्जात जो बल है, उन्होंने क्या किया, हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारा अर्थ का जो मेन काम क्या होता है कि बैलेंस बना के रखना है। तो अगर कुछ भी इधर ऊबड़ खाबड़ कुछ भी बना है तो मेन काम क्या होता है, प्लेन लेके आना है। तो ये जो पूरा बैलेंस है, ये साइकिल जो है, ना कुछ बनना है ना कुछ घटना है, जो बनेगा तो वो घटेगा भी। तो उस तरीके से लाइफ एंड डेथ, तो ये चीज़ें हैं, वो बैलेंस जो है वो बनता रहता है, वो अपनी जो पृथ्वी है वो अपने आप मेंटेन करके रखती है। ओके, सो उसी को लेकर हम लोग, ये हमारा ये टॉपिक है अर्थ मूवमेंट, जिसमें पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस बोलेंगे उनको बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस वर्क करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे रिलीफ फीचर्स में चेंजेस लेके आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और इनमें बोलते हैं बहिर्जात बल। ओके, सो हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। हमको पता है जो एटमॉस्फेयर है उसमें कन्वेक्शन करंट जो है, ये वाली साइकिल आपको पता होनी चाहिए ना, ये वाली, जैसे ये हमारा, तो यहाँ पे ये वाली साइकिल जो जनरेट होती है ना, यहाँ से होगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो इस तरीके से हर जगह साइकिल जो चलती रहती है। मैं टिक डाल दूंगी एक और रेफरेंस के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उसके कारण जो हमारे अलग अलग चीज़ें फॉर्म होती है, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ फॉर्म हो रहा है ना। हम माउंटेन फॉर्म करती है, लेकिन माउंटेन से भी नदियाँ बहती है, तो वो डिपोजिट करती हुई चलती है ना। तो वो सेडिमेंट जब डिपोजिट करती है तो उससे प्लेन एरिया बन जाता है ना। तो इस तरीके से फिर हम उस पर खेती करते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है वो हम लोग आज बहुत अच्छा समझेंगे। तो देखिए, अर्थ मूवमेंट है आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में। फर्स्ट जो है वो आता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, ठीक है, मतलब पृथ्वी के इंटीरियर में ऐसी कुछ सीन है, वो सीन क्या है वो हमको पता है। सो उसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस होते हैं, तो वो क्या काम है, वो पृथ्वी के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन से हो गए, जो हमारे पृथ्वी के बाहर लगते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर में हवा है, पानी है, ग्लेशियर्स वगैरह हो गए, और कोस्टल एरियाज में टाइड्स वगैरह, उनके थ्रू अलग अलग लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे बीचेस वगैरह फॉर्म होते हैं। बीच वगैरह हमने थोड़ी वहाँ पे जाके बीच की बाहर में वो मिट्टी जमा करे, नहीं, वो सब काम किसने किया, नेचर ने, प्रकृति ने। जो हमारे जो सी वेव्स है, टाइड्स वगैरह, तो वो साथ साथ में डिपॉजिट यहाँ पे अपना कर दी जाती है, तो उसमें जैसे क्या वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये हुए हमारे दो फोर्सेस, ब्रॉडली हम लोग इनको दो में डिवाइड करेंगे, एंडोजेनेटिक एंड द एक्सोजेनेटिक। ओके, तो अब एंडोजेनेटिक में बात कर लेते हैं कि एंडोजेनेटिक में, एक्सोजेनेटिक पूरा एक अलग से बात करेंगे, सिंपल सा है ये तो ना। एक्सोजेनेटिक में कौन से आते हैं, वर्ड सुना होगा आपने, वेदरिंग, अपक्षय जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो वेदरिंग और उससे इरोजन होना, तो ये वेदरिंग इरोजन, इसको पूरा ना जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब इसमें आप ये समझिए पूरा मेन है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपके, आप सब ले लो, चाहे जितने भी एजेंट्स आते हैं ना, आपके एजेंट्स कौन कौन से हुए, वाटर, एयर, ग्लेशियर्स, टाइड्स एंड ग्राउंड वाटर, तो ये सारे एजेंट्स आते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो सारे एजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट्स लिख रही हूँ, आप समझ जाना। और ब्रॉडली इसके लिए एक वर्ड यूज और कर सकते हो, उसको बोलते हैं डेनोटेशनल प्रोसेस। डेनोटेशनल प्रोसेस, जिसमें आपके वेदरिंग प्लस इरोजन दोनों आते हैं, ठीक है। उसको ब्रॉडली क्या हम लोग बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेनोटेशनल प्रोसेसेस। ओके, तो ये एक्सोजेनेटिक का मामला यहीं पे खत्म। जो भी एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसमें ये वाले फोर्सेस काम करते हैं। ओके, एंडोजेनेटिक फोर्सेस अब फोकस हो गया, आराम से सुनेगा, डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एंडोजेनेटिक में आपके दो टाइप के मूवमेंट आते हैं। एक आता है आपका डायस्ट्रॉफिक प्रोसेसेस या डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट बोल सकते हो।
सेकंड आता है सडन मूवमेंट या सडन फोर्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स को डायस्ट्रॉफिज्म भी बोलते हैं, इसको डायस्ट्रॉफिक भी आ जाएगा और सडन। अब सडन में तो आपको एक शब्द सुनते ही समझ में आ रहा है क्या कि फटाफट होने वाला, पता ना चले सडन हो गया। सडन चेंज होता ना कि एक डायलॉग है, जिस बात बदल दिए, है ना, फीलिंग वो वाला टाइप काइंड ऑफ, मेरे को याद नहीं आ रहा क्लियरली। तो सडन मूवमेंट में तो क्या हुआ कि अचानक से वो चीज़ हो गई। अचानक से क्या होता है, एक तो अर्थक्वेक होता है। अब आपके हमने थोड़ी जाके वो किसको जो हमारा जो लिथोस्फीयर को शेक किया है, डेफिनेटली वो तो क्या है, वो इंटीरियर से ही मामला उसका चलता आ रहा है। उसका जो फोर्स है, मतलब जो हमको इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट हमको अर्थ सर्फेस के ऊपर फटाफट दिखता है। हालांकि जो मामला जो है वो प्रोसेस अंदर से काफ़ी टाइम में चल रहा है। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो पूरा जो मतलब वोल्केनिक इरप्शन जो स्टेट उसका जो ज्वालामुखी जब अपने मुख से निकलता है ना, तो मतलब लावा जब इरप्ट करता है, मैग्मा इरप्ट करता है बेसिकली, तो सिर्फ उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखीयता वो पूरा फिनोमिना होता है, जिसको इंग्लिश में वोल्केनिज्म बोलते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है कि अंदर उसका फॉर्मेशन होना पूरा, फिर बाद में उसका बाहर आना, प्रेशर पुटअप करना, लिथोस्फीयर को ब्रेक करना, एंड देन सरफेस के ऊपर इमर्ज होना, तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे फिनोमिना को वोल्केनिज्म बोलते हैं, ज्वालामुखीयता बोलते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा अर्थक्वेक आता है, और प्लस वोल्केनिक इरप्शन उसको नॉर्मल बोल देते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। मैं आप राइटिंग की इतना मत करिएगा, आप फोकस करिएगा कि समझाने के ऊपर। बाकी प्लस मैं लिख भी रही हूँ, लेकिन आपको चार्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर आप आराम से उसको समझ लीजिएगा, प्लस उसको याद कर लीजिएगा, ताकि याद भी क्या, अगर समझ में आ गया तो कुछ याद करने की वैसे टेंशन भी नहीं है। ओके, सो सडन मतलब क्या हुआ कि फटाफट मामला आगे से कभी चल रहा हो, लेकिन अर्थ सर्फेस के ऊपर हमको रिजल्ट बहुत फटाफट दिखता है। प्लस हम लोग की ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में महसूस भी करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन भी कई जगह जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग उसको देखते भी हैं और लोग देखने भी जाते हैं उसको। प्लस अर्थक्वेक ऐसा नहीं एकदम पास चले गए, लेकिन फोटोज़ के थ्रू वैसे करके देखा है। प्लस कहीं ना कहीं एरियाज़ में होता है, तो वो फ्रिक्वेंटली काइंड ऑफ एरियाज़ में देखने को मिलता है। अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक भी हमारे भी काइंड ऑफ दिल्ली में या वहाँ पे कभी महसूस किया है, तो डेफिनेटली वो महसूस किया है, राइट। तो वो चीज़ ऐसी जो मैं लाइफ टाइम में कभी ना कहीं देखी है, महसूस करी है, तो ये आ जाएगा सडन मूवमेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट के अंदर। अब जरा एकदम ध्यान लेना, इसमें ना क्या होता है, इसको हम लोग फर्दर जो है डायस्ट्रॉफिक में डिवाइड करते हैं दो मूवमेंट के अंदर। एक आता है अपीरियोजेनिक और दूसरा आता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक, हाँ मैं एक वर्ड बताना भूल गई आप लोगों को कि एंडो मतलब होता है इंटीरियर, और जेनेटिक मतलब ऑरिजिन, मतलब इंटीरियर से ऑरिजिन हो रहा है फोर्सेस का, उसको बोलेंगे एंडोजेनेटिक। और एक्सो मतलब बाहर, और जेनेटिक मतलब ऑरिजिन, मतलब जिसका बाहर से ऑरिजिन हो रहा है वो हो गए बाहर वाले फोर्सेस, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो मैं भूल गई थी, जो जेनेटिक मतलब क्या होता है ना, ऑरिजिन। ओके, सो अपीरियोजेनिक और ओरोजेनिक। अब यहाँ भी जेनिक वर्ड है, मतलब अपीरियो मतलब तो होता है माउंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, अपीरियो मतलब होता है कॉन्टिनेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। और जेनिक मतलब ऑरिजिन, मतलब कॉन्टिनेंट का ऑरिजिन होना। ओरोजेनिक मतलब जेनेटिक मतलब तो ऑरिजिन हो गया, मतलब डेवलपमेंट होना, उत्पन्न होना। और ओरो मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माउंटेन बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है कि माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है ओरोजेनिक, है ना, या फिर बोलते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस, या ओरोजेनिक बहुत प्यारा वर्ड है, वो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली। तो हम लोग माउंटेन फॉर्मेशंस के ऊपर पढ़ेंगे, उसकी भी काफ़ी थ्योरीज हैं, कोबर है, होम्स है, जेफरी है, काफ़ी लोगों ने माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस दिया है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस एकदम सटीक हम लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो सटीक तरीके से एक्सप्लेन करता है हाउ माउंटेन हैज़ इवॉल्व थ्रू आउट। ओके, सो ओरो मतलब हुआ माउंटेन, और एपीरियो मतलब हुआ कॉन्टिनेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। जेनिक मतलब ऑरिजिन होना या उत्पन्न होना, डेवलपमेंट होना। ओके, सो एपीरियो मतलब माउंटेन का जब फॉर्मेशन होता है तो वो कॉन्टिनेंट का जब फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होगा। अब या तो कॉन्टिनेंट ऊपर हो जाएंगे या कॉन्टिनेंट नीचे हो जाएंगे, तो मतलब या तो उसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा या उसमें होगा डाउनवर्ड मूवमेंट। बात करेंगे अभी, करिएगा नहीं ठीक है, फिर डरने लग जाओ, बताया ही नहीं, तो वो आराम से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा इतनी कहानी। अब आते हैं ओरोजेनिक। माउंटेन, माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, या तो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, माउंटेन ऐसे नहीं, मैंने एक पेपर के ऊपर के साथ माउंटेन फॉर्म हो गया, नहीं ना, हमने क्या बात करी थी प्लेट टेक्टोनिक वाले में, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारी एक प्लेट है और ये हमारी दूसरी प्लेट है, मतलब प्लेट मतलब क्या, लिथोस्फेरिक प्लेट। ओके,
पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। सो ये हमारी जब प्लेट आपस में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, और प्लस जब ये जो जिसका डेंसर जो ज़्यादा है वो नीचे जब सटक करेगी, जब नीचे जाएगी, धसेगी नीचे, तो उससे क्या होगा, जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह होंगे वो क्रम्पल हो जाएंगे, क्रम्पल होकर इस तरीके से माउंटेन की फॉर्म वो शेप ले लेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। जब प्लेट से वापस में दूर जा रही है तभी भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एकदम सीधी रेखा में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये होता है वर्टिकल मूवमेंट, और ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये वाला, ये होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो प्लेट्स के सीधा मूव होने से या तो वो आपस में दूर जा रही है या पास आ रही है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन माउंटेन तो फॉर्म होते हैं। अब दूर जा रही है तो भी वोल्केनिक काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और वर्टिकल जो मूवमेंट होता है, तो आपने सुना होगा कि अगर बेस्ट अगर इंडिया का एग्जांपल लेना अपन, हालांकि कॉन्टिनेंटली जो इंदिरा पॉइंट जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट को मानते हैं, तो वो सबमर्ज हो गए। आप समझ सकते हो इसको लेकर काफ़ी हमारे जो वेस्टर्न भी हमारा एकदम एकदम ये से इंडिया है हमारा ना, सॉरी, अभी इंडिया है, जैसे इंडिया का सदर्न पॉइंट है ये, तो सदर्न में कुछ एरियाज, अब इनका ढलान जो है वो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ढलान है इसका, इसीलिए कुछ रिवर्स क्या है ना, इस तरीके से मोस्ट ऑफ रिवर्स यहीं पे वैसी है बहती है। नर्मदा तापी भी एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्ट वैली है, तो उसके थ्रू वो बहती है और अपनी अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। लेकिन बाकी इसका इस तरीके से रुझान है इसका। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे तो हमारे रीजन देखने को मिलेंगे। ये वाला रीजन है काइंड ऑफ इंडिया से यहाँ से लेके प्लस बांग्लादेश वाला, तो ये भी रीजन कुछ ऐसा है जहाँ पे सबमर्जन एकदम धसी हुई भूमि जो है उस तरीके का आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट ऐसे होता है। ओके, सो अब बात करते हैं आपके माउंटेन वाले में। तो माउंटेन में डेफिनेटली आपका प्लेट का कैसे मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है ना। इसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है क्षैतिज वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। क्षैतिज और ऐसे ही कुछ बल होता है, लेकिन और आप इतना समझिए कि इस तरीके से जब मूवमेंट का प्लेट हो रहा है ना, इस तरीके से सीधा, ऐसा नहीं, इस तरीके से है ना, तो उसको बोलेंगे ऑरिजिनेटिक या माउंटेन बिल्डिंग के फोर्स हो जाएंगे। तो इसमें आपके दो तरीके से आएंगे। अब या तो क्या होगा, या तो उसमें टेंशन क्रिएट होगी, मतलब उसको क्रस्टल टेंशन भी बोल सकते हो आप, या फिर होगा उसमें कंप्रेशन, कंप्रेशन फोर्सेस भी उसको बोलते हैं। आप बात करेंगे क्या है, ये होगा कंप्रेशन। टेंशन की वजह से आपके क्या होगा, या तो आपको उसमें फॉल्ट होगा, मतलब पहले क्रैक होगा एंड देन फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रैक होगा, उसके बाद में आ जाएगा आपका फॉल्ट होना, ठीक है। और कंप्रेशन के अंदर आपके बेंड होगा और वार्पिंग होगी, वार्पिंग एंड बेंड। ओके, आई होप ये क्लियरली, अगर विजिबल नहीं है तो मैं पिक डाल दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ क्या लिखा है मैंने। ओके, सो ओरिजिनली अभी दो होंगे, टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। अब यहाँ पे आपका फोकस एकदम यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये देखिए, पहले बात करते हैं कंप्रेशन की या टेंशन की बात कर लेते हैं। अभी हमारी प्लेट है, ओके, प्लेट में जब ये कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस, संपीड़नात्मक बल। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कंप्रेस हो रहा है हमारा, है ना। कंप्रेस मतलब आपस में मुड़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स कैसे डिपोजिट और इस तरीके से आपके माउंटेन के रूप में आपके ऑर्डिन आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका कंप्रेशनल फोर्सेस या संपीड़नात्मक बल। ओके, सो ये हुआ तो प्लेट कन्वर्ट करिए, और मूवमेंट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ओरिजिनेटिक प्रोसेस है। ओके ओके, अब बात करते हैं टेंशन की। अब एक दो दोस्तों में टेंशन हो गई, तो टेंशन हो गई तो वो दूर दूर ही जाएंगे, पास थोड़ी रहेंगे। अब दो दोस्त हैं, उनकी लड़ाई हो गई, तो वो एकदम पास पास नहीं बैठेंगे, कई दिन तो बातचीत नहीं करेंगे, फिर सुलझाएंगे, करेंगे, क्या होगा। तो मतलब टेंशन हो गई इनके बीच में। टेंशन क्या हो गई, दूर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रैक भी डेवलप हो जाएगा। ओके, और इसीलिए माउंटेन तो फॉर्म हो रहे हैं ना, आपके वोल्केनिक वाले माउंटेन फॉर्म होंगे। ओके, लेकिन अभी इतना समझिए कि ये पूरी प्लेट है, इस प्लेट में जब एक छोटा सा क्रैक डेवलप होगा ना, क्रैक, क्योंकि ऐसे नहीं कि वोल्केनिक eruption जब होता है तो यहाँ जब वो प्रेशर लगा रहे होते हैं, जो आपके कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रेशर जो डाल रहे होते हैं ऊपर यहाँ पे प्लेट के ऊपर, तो एक क्रैक डेवलप कर होगा, ठीक है। क्रैक डेवलप होकर टूटेगा, उसके बाद में वो फॉल्ट के रूप में होगा। फॉल्ट मतलब इस तरीके से अलग हो जाएंगे पूरे, ये आ गया ना, तो ये हो गया फॉल्ट, ठीक है। जैसे ही अलग हुए तो वोल्केनिक eruption आ गया और अपना सिस्टम पूरा बिठा लिया उसने, ठीक है। तो टेंशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा और एक फॉल्ट बनता है। और आपने सुना होगा माउंटेन के टाइप्स होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन होता है, वोल्केनिक माउंटेन होता है, वैसे ब्लॉक माउंटेन होता है। तो ब्लॉक माउंटेन कैसा होता है,
ये इस तरीके का होता है ना, ये ब्लॉक माउंटेन इसको बोलते हैं। मतलब जब क्रैक हुआ तो एक पार्ट नीचे ऊपर उठ गया या एक पार्ट नीचे दस जाता है, एक ऐसे भी होते हैं। तो ये बीच में यहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाती है, ये रिफ्ट वैली और ये आपके ब्लॉक माउंटेन। इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपके इंडिया में भी ब्लॉक माउंटेन है। और जहाँ पे मैं आपको नर्मदा तावी जो रिवर फ्लो करती है वो एक रिफ्ट वैली है, उसी से ही फ्लो करती है। ओके, ब्रंश जिसको बोलते हैं, ब्रंश घाटी हिंदी में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपके एग्जाम्पल है टेंशन फॉल्ट होने के कारण ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होता है। ओके, देन कंप्रेशन होता है, तो टेंशन में क्या हुआ, क्रैक हुआ और उसके बाद में फॉल्ट हो जाता है एंड वो अलग हुए। ये अर्थ के ऊपर है, ओशन बेसिन के ऊपर वो डाइवर्ज हुए, दूर गए टेंशन की वजह से, और आपके जो माउंटेन है वो हो जाते हैं। ओके, देन कंप्रेशन के कारण, आपकी कंप्रेशन के कारण क्या होता है, कंप्रेशन तो मैं पहले बात करूँ ना, कंप्रेशन के कारण फोल्डिंग होती है, सॉरी ये फोल्ड है। अब ये जो मैंने बताया ना आपको इस तरीके से जब ये हुआ तो ये क्या है, ये आपके फोल्ड है। फोल्ड मतलब इस तरीके से फोल्ड बनते हैं, ये वाले होता है ना, ये इनको फोल्ड बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोल्ड फोल्ड के टाइप होते हैं अलग अलग, है ना। तो ये होते हैं फोल्ड, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसको बोलते हैं सिंकलाइन, सिंकलाइन ये वाली, ठीक है। ओके, और हम लोग आगे जब माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो पार्ट होता है ना जियोसिंक्लाइन का, जियोसिंक्लाइन बहुत जरूरी है। काइंड ऑफ शैलो डिप्रेशन टाइप होता है, एक शैलो इस तरह का डिप्रेशन टाइप होता है, बहुत शैलो, शैलो मतलब छिछला होता है, ताकि इसमें सेडिमेंट्स वगैरह आगे डिपॉजिट हो सके और बहुत लंबे टाइम तक जो है जब वो रहेंगे तो उसमें लिथिफिकेशन होगा। लिथिफिकेशन मतलब कि जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं वो जम जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और उसमें लेयर बाय लेयर वो फॉर्म होती रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही एग्जांपल लीजिएगा, जैसे लेयर बाय लेयर जम गए, प्लस जब यहाँ से प्रेशर लगा तो क्या हुआ, ये लेयर की लेयर ही ऊपर आएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड्स आपको लिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ फोल्ड माउंटेन। तो ये वो एंटीक्लाइन, ये सिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन, यहीं से वो वर्ड आता है। ओके, तो ये आपका छोटा सा एकदम चैप्टर बोल लो या कुछ भी बोल लो या टॉपिक बोल लो, क्लियर हो गया आपका पूरा। तो एक बार वापस मैं समअप कर देती हूँ क्या पढ़ा हमने। तो हमने अर्थ मूवमेंट आज एक टॉपिक समझा है, जिसमें क्या है कि हमारा जो अर्थ सर्फेस है उसमें जो चेंजेस होते हैं अर्थ सर्फेस के ऊपर, तो उनमें ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण वो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो फॉर दैट रीजन दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। जेनेटिक मतलब होता है ऑरिजिन, एंडो मतलब इंटीरियर, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से जो बल लग रहे हैं अर्थ के इंटीरियर से, एक्सो मतलब बाहर और जेनेटिक मतलब ओरिजिन, मतलब ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से कहीं ना कहीं लग रहे हैं वो हो जाएंगे एक्सोजेनेटिक, अर्थ के इंटीरियर से कहीं ना कहीं लग रही है उनको बोलेंगे एंडोजेनेटिक। ओके जी, एक्सोजेनेटिक में जो भी आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एक पूरा वर्ड आ जाएगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें क्या क्या आएंगे आपके जितने भी एजेंट्स वगैरह है ना, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोल दो या जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोल दो, एक बात है, कोई डायरेक्ट बात नहीं है, उसको कुछ भी बोल सकते हो। और एक वर्ड और आता है वाइड, उसको यूज एकदम वृहद टर्म आता है, डेनोटेशनल प्रोसेसेस, उसमें वेदरिंग, इरोजन सब कुछ आता है। वेदरिंग मतलब क्या, ओके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो समझिए कि जब रॉक का ब्रेकडाउन होता है ना, जैसे कि एक रॉक है, एक माउंटेन रीजन है, तो यहाँ से जब रॉक का टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया और वहीं का वहीं रह गया, ठीक है, मतलब एट पोजिशन ओनली, दैट इज नोन एज द वेदरिंग। और जब बाहरी एजेंट्स के थ्रू इनका जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से गया, तो इसको बोलते हैं इरोजन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो ये नॉर्मल वेदरिंग और इरोजन, इसको वृहद टर्म में क्या बोलते हैं, डेनोटेशन प्रोसेसेस। ओके, फिर बात करते हैं एनालिटिक फोर्सेस की, उसमें आपके दो आएंगे, डायस्ट्रोफिज्म और सडन मूवमेंट। तो डायस्ट्रोफिज्म में दो आएंगे, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक। एपिरियो मतलब क्या होगा, कॉन्टिनेंट का ओरिजिन कैसे होता है, या तो अपवर्ड हो गए डाउनवर्ड हो गए। ओके, अब अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो मतलब हम बोलेंगे कि अमर्ज हो रहा है ना, अमर्जेंस। अब जैसे मालदीव की लेके, मालदीव भी शायद आने वाले टाइम में, नॉट नाउ बट ओके, बिकॉज सबमर्जेंस हो रहा है उसका भी, तो वो भी नहीं दिखेगा। जापान के भी कुछ एरियाज, अब जैसे जापान में जब कॉन्टिनेंट्स मतलब जो आइलैंड्स हैं, जापान 4 आइलैंड से बना हुआ है, तो उसमें मतलब यहाँ पे जब वो ओशन बेसिन है, तो ओशन के अंडर में जब वो चीज़ रहती है तो उसका कुछ नहीं है, तो जैसे वो सरफेस के ऊपर बाहर ही मर्ज हुई तो वी कॉल इट आइलैंड। आइलैंड आप के रूप में है, क्योंकि जापान एरिया तो इस तरीके से फॉर्म हुआ है, वो यहाँ पे 4 कंटिन्यू आइलैंड देखने को मिलेंगे आपको, तो वो आइलैंड आ का एग्जाम्पल है। ओके, सो कॉन्टिनेंट अपवर्ड मतलब या तो मर्ज हो रहा है या सबमर्ज हो रहा है। ओके, फिर ऑरिजिनल में माउंटेन, और मतलब भी वर्ड होता है माउंटेन, और जेनिक मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग इन सेंस की ओरिजिन या उस तरीके से।
तो माउंटेन ऑरिजिन कैसे हो रहा है, वो दो तरीके से हो गया, तो टेंशन होगी या कंप्रेशन होगा। टेंशन हुआ तो दूर गए, एकदम बिछड़ गए हैं, ठीक है, उससे भाग मोटे वगैरह बन सकते हैं, राइट, क्रैक डेवलप होना और वो होना, ओके, क्रैक वगैरह होना और फॉल्ट हो जाना। और कंप्रेशन से जब कंप्रेस कर रहे हैं दो आपस में आ रहे हैं तो जो संरक्षण होगा प्लस जो भी सेगमेंट्स वगैरह होंगे उसका रेटिफिकेशन हो चुका है, प्लस वो फोल्ड के रूप में जो है आज उसके ऊपर आ जाएंगे, तो उनको बोलेंगे वॉपिंग या फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कोई टॉपिक था, आई होप कुछ समझ में मैंने पूरा ट्राई किया है। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आज मेरे कमेंट सेक्शन, और बाकी अगर मुझे कुछ लगेगा तो अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ये काइंड ऑफ ओवरव्यू था, तरह काइंड ऑफ समझ सकते हो कि बाकी स्टेप बाय स्टेप इन सबको ना हम लोग अलग से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सर मैंने बहुत फास्ट खड़े हो गए, अल्ट्रा कोलकाइन ऑप्शन ये फास्ट हमको इनका दिखता है, और डेस्टर भी मतलब जो बहुत ही स्लो एक्टिंग, जिनका रिजल्ट हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स में दिखता है। अब हिमालय है क्या, हिमालय में देखा है कभी, यंगेस्ट फोर्थ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हिमालय को बोलते हैं, तो हमने देखा है क्या, किसी ने भी हमारे दादाजी ने बाबूजी ने नहीं देखा होगा, राइट। तो वो उनका क्योंकि बहुत ही स्लो एक्टिंग फोर्सेस है, वो उनका रिजल्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दिखता है हम लोगों को। तो वो चीज़ है आगे भी। ओके, सो अभी मतलब वर्ड ऑनवर्ड और कॉन्टिनेंट भी फॉर्म होते हैं, हमने थोड़ी देखा है। जेरिन ऑरिजिन जब से देख रहे हैं तो तब से जापान है ही, इट्स नॉट जब जापान अभी न्यूली फॉर्म हुआ है, राइट। सो वो है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, आई होप यू लाइक द सेशन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। एंड जब तक के बहुत खुश रहिए और खूब प्यार बांटिए, एंड थैंक यू मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर एंड बाय बाय।